Hello everyone. Welcome back to PIT Institute of Engineering and Technology. I hope you guys are well. So, I am Abhishek Yadav and we are doing the subject mathematics first, and in the previous videos we have covered the concept of angles, their classification and measurement of angles in terms of degree, radian and grades. And today we are going to start a new topic, that is trigonometric ratios. Okay, so let us define what trigonometric ratios are. So trigonometric ratios are the ratios of the lengths of sides. I mean ratios of sides basically. Kiski? Of right angle triangle. Okay, so suppose we are having right angle. So suppose this is our right angle here, and suppose this is A, B and C, your right angle at B. Now what does it mean by trigonometric ratios? Means ratios of lengths of sides. Suppose it can be AC upon AB, AB upon AC, or it can be AC upon BC. So basically six ratios can be done here by this triangle, and this ratio we do with respect to some angle. So this is a Greek letter which is called theta. So we'll denote all our angles by this, that is theta. So अगर ये एंगल हम ले रहे हैं, आई मीन एंगल अगर सी पर ले रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में ही हम रेशियोज को कंसीडर करेंगे. सो व्हाट डज डेफिनेशन बिकम? सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम शॉर्ट में टी रेशियोज भी कहते हैं. क्या कहते हैं? टी रेशियोज. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियोज ऑफ द लेंथ्स ऑफ साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल विद रेस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स एक्यूट एंगल. यानी ये 90 डिग्री का हो गया, तो बाकी दोनों का सम मिला के कितना होगा? 90 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर 180. तो यहां पर ये भी एक्यूट होगा और ये भी एक्यूट होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में भी हम कर सकते हैं. सपोज इसको मैं थीटा 2 बोल दूं, इसको थीटा 1 दे दूं, तो ये इसके रेस्पेक्ट में भी मैं क्या कर सकता हूं? रेशियोज निकाल सकता हूं. तो किसी भी एक एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की लेंथ्स ऑफ साइड्स का रेशियो लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर टी रेशियोज. इज इट फाइन? Okay, so moving forward, they relate the angles of a right triangle to the ratios of its side lengths. यानी टी ratios करते क्या हैं? वो एंगल को रिलेट करते हैं विद द रेशियोज ऑफ इट्स साइड लेंथ्स. तो 6 तरह की हमारी बेसिकली कितनी? 6 हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. कौन कौन सी? पहला है साइन, देन कोसाइन जिसको हम शॉर्ट में कॉस और साइन, टेंजेंट जिसको हम शॉर्ट में टेन बोलते हैं, और इनके रेसिप्रोकल यानी साइन का कोसिकेंट जिसको हम कॉसेक बोलते हैं शॉर्ट में, सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस का, और कोटेंजेंट जो कि रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का, जिसको कोटेंजेंट को हम शॉर्ट में कॉट बोलते हैं. सो दीज आर द बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट अस टेक अ right triangle. So suppose this ABC is your right triangle in this, and I would tell you what these terms mean. I mean this term side opposite to angle A and side adjacent to angle A, and this term hypotenuse. Now in this triangle, suppose we are considering this angle CAB. You can write this as CAB, or you can also say this as BAC. In particular, we are talking about angle A. So suppose this is an acute angle. So now note the position of BC. Now note this position BC with respect to this angle A. Now this is what? This side is opposite to angle A, and this side is adjacent to angle A. And the hypotenuse is what? It is opposite of the right angle. So here it is
पोजीशन ऑफ द साइड बी सी विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए, हमने ये नोट किया, तो ये क्या, इट फेसिस एंगल ए, मीन्स द साइड अपोजिट टू एंगल ए, इज इट फाइन। एंड ए सी क्या है, ए सी हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस जो होती है दैट इज लॉन्गेस्ट साइड, आई मीन इन तीनों में से जो सबसे बड़ी साइड होगी दैट वुड बी द हाइपोटेनियस ऑफ द राइट ट्राइंगल, और जो साइड ए बी है जो एंगल ए का पार्ट है दैट साइड इज कॉल्ड साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। नाउ वन मोर थिंग, जो साइड ऑपोजिट होती है एंगल ए के उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और जो साइड एडजेसेंट होती है एंगल के उसको हम क्या कहते हैं, बेस। यानी अगर मैं इधर इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूं तो इस वक्त जो इसके सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर होगी और इसके एडजेसेंट वाली बेस। बट उसी पे अगर मैं कंसीडर कर लूं इस वाले एंगल को, अगर इसको मैं एंगल कंसीडर कर रहा हूं अपना, तो इस वक्त जो इसके सामने, ये इसके सामने हो गई, तो उस केस में ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाली साइड क्या होगी, बेस होगी। तो इस बात को ध्यान रखना कि एंगल के रेस्पेक्ट में ही हम साइड्स बोलेंगे, जो एंगल के सामने होगी, ऑपोजिट होगी, एंगल के सामने वाली साइड जो होगी, जो ऑपोजिट होगी वो परपेंडिकुलर होगी, एंड द साइड एडजेसेंट टू द एंगल इज बेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहां पर नीचे बेस बना हुआ है, आई मीन है तो ये बेस होगा हमेशा, नो, इट विल कंसीडर अकॉर्डिंग टू द एंगल। अगर एंगल ए है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और अगर मैं एंगल सी को कंसीडर कर रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा, जो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड होगी दैट वुड बी हाइपोटेनियस। तो आई होप इट इज क्लियर कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस क्या होते हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, सो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6 वो कैसे होते हैं, विल सी हियर। ओके, so let us see here, side adjacent to angle A, AB, and side opposite to angle A is BC and hypotenuse is AC. Now first in all जो 6 में होता है सबसे पहला है sine. Now how sine is defined? Sine of A would be what? ये हमेशा डिफाइन होता है side opposite to angle A, side opposite to angle A अपॉन हाइपोटेनियस। सो साइड अपोजिट टू ए क्या बनता है, इस केस में देखेंगे तो क्या बनेगा, इफ आई रब दिस नाउ, साइड अपोजिट टू एंगल इज BC, so here it is written BC, and side, I mean then upon hypotenuse, and the hypotenuse is AC, so this can also be written as P upon H, means side opposite to angle is called what, perpendicular, we discussed here, and hypotenuse is this, so P upon H. Next is if we talk about cos, so next trigonometric ratio जो होता है which is cos, तो cos कैसे करेंगे, तो cos of angle A कैसे निकाला जाता है, side adjacent to angle A upon hypotenuse. Here which side is adjacent to angle A, this AB side, so it would become what, AB upon hypotenuse, what is hypotenuse, it is AC, so ये क्या बन जाएगा हमारा, अब साइड जो एडजेसेंट होती है उसको क्या कहते हैं, बेस, और जो हाइपोटेनियस है उसको आई मीन डिनोट करते हैं H से, तो ये क्या बन जाएगा, B अपॉन H। नेक्स्ट 10, अब 10 कैसे निकलेगा, tan ऑफ एंगल A वुड बी ऑलवेज बी गिवन बाय, यानी कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 10 निकालना है, सो दिस tan ऑफ एंगल A वुड बी, this tan of angle A would be what, side opposite to angle A upon side adjacent to angle A। अब opposite कौन सी है, BC, और adjacent कौन सी है, AB, और opposite जो होती है साइड उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको क्या कहते हैं, बेस, सो दैट वुड बिकम P अपॉन B। तो साइन क्या हो गया, P अपॉन H, कॉस क्या हो गया, B अपॉन H,
and tan क्या हो गया, p upon b. Here h is hypotenuse, p is perpendicular and b is base. Okay, now we'll see how cosec, sec and cot is defined. So cosec कैसे defined होता है, this cosec of angle A. So this cosec of angle A is defined as hypotenuse upon side opposite to एंगल A. इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं इस एंगल को. तो cosec कैसे डिफाइंड होता है, तो hypotenuse, what is hypotenuse, AC. Side opposite to angle A is what, BC. So it would become hypotenuse upon perpendicular. Is it fine? Similarly, the sec is defined. Now we'll see how sec is defined. So sec is defined as hypotenuse upon side adjacent to angle A. Side adjacent to angle A, which means it would become h upon b. Hypotenuse AC रहा, adjacent कौन सी side है, AB. So it would become AC upon AB or h upon b. And the last one is cot. So let us see how cot is defined. So cot is defined as, so this is cot. Cot of A is, cot of A is side adjacent to angle A upon side opposite to angle A. Now what is side which is adjacent to A? AB, and opposite is BC. So it would become what? B upon P. So this is how the 6 trigonometric ratios are defined. Sine would be P upon H, cos would be B upon H, tan would be P upon B, cosec would be H upon P, sec would be H upon B, and cot would be B upon P. Okay, so how would you memorize this? Is any rule or simple rule to memorize this? So write P, B, P, H, H, B. Okay, so this is what, how can you memorize this? So if you see P upon H, B upon H and P upon B, so this is P upon H is what? This is sine of angle, this is cos of angle, and this is tan of angle. Okay, so how can you memorize this? By a simple thing that P upon HHB can be memorized as Pandit Badri Prasad Har Har Bhole. How can you memorize? Pandit Badri Prasad Har Har Bhole. So whenever you write Pandit Badri Prasad Har Har Bhole, then you will be able to recall that this P upon H is what? This is sine, B upon H is cos, and P upon B is tan. Am I clear with this? Okay, so moving forward. Now this is reciprocal relations. Reciprocal relations, so we have this 6 trigonometric ratios and they are reciprocal relations between them. Let me tell you how. See here, sine of A is P upon H and cosec of A is what? H upon P. Similarly, cos A is B upon H and sec is H upon B, and tan is P upon B and cot is B upon P. So when you multiply this, okay, so let me do here. When you multiply the sine of A with this cosec of A, now what is sine of A is perpendicular upon hypotenuse, and what is cosec of A is hypotenuse upon perpendicular. So this P cancels this P, H cancels H, so the answer comes out to be 1, which means sine of A into cosec of A is what? 1. So can I not write sine A as 1 upon cosec A and cosec A as 1 upon sine A? So since the product of sine A into cosec A is coming out to be 1, so therefore they have reciprocal relationship between them. So this can be done with each and every one. You can verify
if I do one more, so let me do this or between cot and tan. So here see, now tan A into cot A. So what is tan? Perpendicular upon base, and this is base upon perpendicular. P cancels P, B cancels B, answer is 1. So here it comes out to be 1. So can I not write tan A as 1 upon cot A and cot A as 1 upon tan A? Similarly, you can do with this cos sec and cos. Is it fine? So this, we have done this to show that they are reciprocal. I mean, cosec A and sin A are reciprocal, sec A and cos reciprocal, cot and tan is reciprocal. Is it fine? So these are the reciprocal relations. Moving forward is quotient relations. Now if you see carefully, if I write sine of A, which is generally written as this, sine of A, okay, so we'll use this notation only. So sine A, क्वोशंट मीन्स हमको डिवाइड करना है, तो ये साइन ए अपॉन कॉस ए है, तो साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ दिस कैंसिल्स दिस, तो ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यस टेल मी क्या होता है, यस इट इज tan ऑफ ए। तो हमारे पास यहां से क्या रिलेशन आ गया कि tan ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। वन मोर थिंग यू नीड टू मेमोराइज दैट दिस साइन ए डज नॉट मीन्स साइन इंटू ए। जैसे हम 2x होता है तो 2x हम ऐसे 2 इंटू एक्स को हम क्या कह देते हैं कि ये 2x लिख देते हैं, ये ऐसा नहीं है। साइन ऑफ ए मीन्स ये नहीं है कि साइन इंटू ए यानी साइन है और ए है, दिस मीन्स दैट साइन ऑफ एंगल ए। हम साइन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए, कीप दिस इन माइंड। इज इट क्लियर, ओके। so this is first relation, that tan a is equals to sin a upon cos a. Similarly I can also write this as cos a upon sin a। अगर मैं ये करूं, so this would be what, b upon h and this would be p upon h, this cancels this, so b upon p, और b upon p क्या होता है, cot of a। so this is what, cot of a is equals to cos a upon sin a। यू कैन ऑल, अब याद रखना ये एंगल है, जैसे मैं अगर इसको ये कह दूं, ये एंगल मैं यहाँ पर थीटा ले रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ थीटा ले लूंगा तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो राइट कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो दिस इज जस्ट अ नोटेशन, एंगल बदलेगा तो आपको ये नोटेशन भी बदलनी पड़ेगी, ठीक है। इज इट फाइन? सो क्लियरली फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द रेशियो, यहाँ से भी अगर हम देखते कि कॉट ए क्या होता है 1 अपॉन टेन ए, और हमने टेन ए को क्या बोला था, टेन ए को हमने बोला साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अगर 1 अपॉन टेन ए करते तो विच इज 1 अपॉन टेन ए इज व्हाट, कॉट ए, तो यहाँ से मेरे को क्या आ जाता, कॉस ए अपॉन साइन ए। इज इट फाइन? सो moving forward to the one of the basic and most important theorem going to be used in this particular topic is in trigonometric ratios is Pythagoras theorem, or you can also say Pythagorean theorem. So what does this theorem state? This theorem states that in a right angle triangle, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी ये जो हाइपोटेनियस है इसके लेंथ का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या होता है, द साइड ऑपोजिट द राइट एंगल, जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, जो अभी हमने बात की कि राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो उसका स्क्वायर, सपोज मैं इसको किससे डिनोट कर रहा हूँ, एच से। ओके, लेट अस यूज द कैपिटल लेटर, यू कैन यूज स्मॉल एज वेल। सो लेट अस टेक दिस एज एच is equal to, means this h square would be equal to the sum of the squares of the lengths of the other two sides.
नाउ ये एंगल ए है तो इसके सामने वाली ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये एडजेसेंट है साइड तो ये क्या हो जाएगी, बेस। तो किसके इक्वल होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, वुड बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो पहली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर, दूसरी साइड क्या है, बेस है उसका स्क्वायर। और मैं इसको अगर ट्राइंगल की फॉर्म में लिखता, आई मीन उसकी साइड्स की फॉर्म में, तो मैं इसको क्या लिख सकता था, ए सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इज इट फाइन। और अगर मैं इसको एंगल कंसीडर करता, अगर इस केस में इसको एंगल कंसीडर करता, तो इस वक्त मेरा क्या हो, अगर सपोज करो मैं इसको थीटा एंगल इधर कंसीडर कर रहा हूं, तो इस केस में ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये मेरा बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेनियस सेम रहेगा, ठीक है। स्टिल द पाइथागोरस थ्योरम रिमेन सेम। तो ये जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो बेसिकली एंगल्स पे डिपेंड करते हैं, ना ही कि लेंथ ऑफ द साइड्स पर। लेंथ ऑफ द साइड कुछ भी हो, एंगल पे डिपेंड करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मेन बात ये है। ओके, सो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, और यू कैन से दिस हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ व्हाई डिड आई टेक दिस, कि ये थ्योरम हमने क्यों की अभी, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको तीनों साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए। अब अगर तुमको कोई भी दो लेंथ पता है तो यूजिंग दिस थ्योरम यू कैन इजीली कैलकुलेट द थर्ड साइड। यानी जैसे अगर तुमको कभी पता हो कि ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 12 सेंटीमीटर की है, एंड वी आर टेकिंग दिस एंगल एज ए, तो इस वक्त ये हाइपोटेनियस कितने की होगी। अब हाइपोटेनियस क्यों निकालना है, मान लो मैंने तुम्हें कह दिया कि मुझे साइन का मतलब साइन ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू के लिए मेरे को क्या चाहिए, हाइपोटेनियस। तो आप हाइपोटेनियस कैसे निकाल सकते हो, यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो कैसे निकलेगा कि h का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ हियर व्हाट इज p, p is what, this perpendicular 5, so it would be what, 5 square plus b square, base would be what, 12, so it would be 12 square. Now what is 5 square, 25, is it fine, and what is 12 square, it is 144, which comes out to be, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 169। अब h स्क्वायर जो है 169 के इक्वल है, तो h किसके इक्वल होगा, h वुड बी रूट ऑफ 169, सो इट वुड बी 13। ओके, सो इट वुड बी 13 सेंटीमीटर। तो h मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर h मेरे पास कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो अब मैं आसानी से साइन ए निकाल लूंगा। होता क्या है साइन ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर कितना दिया है 5, और ये हाइपोटेनियस कितना निकाला हमने 13, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 5/13। सो दिस इज द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो let me quickly recap what we have done today. So we started with the trigonometric ratios. What does trigonometric ratios is? तो trigonometric ratios में क्या होता है, हम जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल की विद रिस्पेक्ट टू सम एंगल, सम एक्यूट एंगल बेसिकली हियर, तो उसके जो रेशियोज निकालेंगे हम लेंथ ऑफ साइड्स के, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, 6 तरह की हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखी। कौन कौन सी होती हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट और उनके रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, उसके बाद कोसाइन का सीकेंट, और मतलब टेंजेंट का कोटेंजेंट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये इस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस को समझा कि ये होते क्या हैं। यानी जो भी साइड एंगल के सामने होगी, ऑपोजिट होगी, दैट वुड बी परपेंडिकुलर, और जो साइड एडजेसेंट होगी दैट वुड बी बेस। और राइट एंगल के जो सामने होगी साइड, जो द साइड अपोजिट टू राइट एंगल वुड बी ऑलवेज हाइपोटेनियस, एंड इट वुड बी द लार्जेस्ट साइड or the longest side. Okay, then we defined all these 6 trigonometric ratios. Sine is perpendicular upon hypotenuse, cos is base upon hypotenuse, tan is p upon b, perpendicular upon base, and cosec is reciprocal of sine, so it would be h upon p. Sec is reciprocal of cos, it would be h upon b, and cot is reciprocal of tan, that would be b upon p. Then we discussed reciprocal relations, which we discussed that रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक इज साइन, आई मीन सेक का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का सेक. देन वी डिफाइन 2 कोशेंट रिलेशन. सो tan a would be sin a upon cos a, and cot a would be cos a upon sin a. Then we did the most important Pythagoras theorem,
which is that hypotenuse square would be equal to perpendicular square plus base square. So that's it for today's class. In the next class, we will do this trigonometric ratios in terms of coordinates. Okay, coordinates हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे डिफाइंड होते हैं. थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम. सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास.